बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबी हमेशा आपकी मुंतज़िर हो। तो ज़बरदस्त यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है मोमोज़ की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे पहली दफ़ा ही। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है मैदा मैं ले रही हूँ 2 कप। तो 1 कप ले लिया है मैंने। इसको मैंने सारे मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, और आप भी ज़रूर छानिएगा। थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के लिए, क्योंकि 2 कप हमारा मैदा था और 2 कप ही 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें ऑयल के लेने थे। अब थोड़ा थोड़ा सा टैप वाटर ऐड करके हमने इसकी हार्ड सी डो रेडी कर लेनी है। सॉफ्ट वाली डो इसकी नहीं रेडी करनी, हार्ड वाली डो रेडी करनी है। ये बिल्कुल समोसा की जो पट्टी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये तैयार होती है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चिकन ली है बोनलेस, और इसको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में, और इसको अब रिमूव कर देते हैं इधर से। तो ज़बरदस्त से हमने इसको चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैं 3 प्याज ले रही हूँ, और यहाँ पे गोभी ले लिया मैंने, बंद गोभी इसको बोलते हैं, जो पत्ता गोभी भी इसको बोलते हैं। तो इसमें 1 टेबल स्पून में नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं कि ये खुद ही पानी अपना सारा जो है ना वो रिलीज़ कर देगी। तो यहाँ पे चॉप कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त सा चॉप हो चुका है, और ये देखें कितना प्यारा है। और यहाँ पे जो नमक है ना, नमक बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। अभी थोड़ी देर हम इसमें पड़ा रहने देंगे और फिर हम निचोड़ के इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ऑयल का ले रही हूँ, और इसमें मैं 2 से 3 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की इसमें ग्रेट कर लूँगी। तो जो लहसुन है वो इसी तरह से थोड़ा सा ही इसमें जाएगा, बहुत ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा इसका कच्चापन रिमूव करेंगे हम ऐसे ही इसको फ्राई करके। और फिर हमने जो कीमा है वो ऐड कर देंगे चिकन का, और इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जल्द ही 5 से 6 मिनट में ये ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है कीमा हमारा फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें जो बंद गोभी और प्याज है उसको निचोड़ के ऐड करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, सारा पानी जो है ना वो रिमूव हो जाएगा इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो हमारा जो फिलिंग है इसकी मोमोज़ की वो रेडी होगी। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और काली मिर्च 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। नमक 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि नमक हमने पहले भी इसमें डाला था। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्च और ऐड कर लीजिएगा। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और चिली सॉस 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, चिकन स्प्रेड ले लिया मैंने। यहाँ पे ये 3 खाने के चम्मच जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और साइड पे कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैंने जो मैदा वो हमारा सेट हो चुका था, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है मैंने, और उसकी एक बारीक सी ना उसको बेल लेंगे, और इसी तरह हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी सी हम रोटी बेल लेंगे, और बस इसकी अपने बारीकी की तरफ तवज्जो देनी है, टेढ़े मेढ़े की तरफ हमने नहीं तवज्जो देनी। क्योंकि ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे सांचे के साथ मैंने बाउल के साथ इसको निकाल लिया है, और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सा वो रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने जो है 2 गिलास पानी के ले लिए हैं, और इसके ऊपर एक इस तरह से सुराखों वाली कोई भी प्लेट जो आपके घर में पड़ी हुई है ना वो रख दीजिएगा, और पानी को उबलने दीजिएगा। सारे जो है ना वो मैंने इस तरह से सांचे के साथ निकाल लिए हैं, बाउल के साथ निकाल लिए हैं, और इस तरह से इसके अंदर मैंने फिलिंग रख दी है, और इसको डबल करके इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। एक तो तरीका ये है इसका, बहुत आसान है, इस तरह से करके मैंने फोल्ड कर दिया है। एक तरीका ये है, मैं आपके साथ 2 से 3 तरीके जो हैं वो मैं करूँगी शेयर, बहुत आसान तरीके हैं। एक तो ये हो गया, और नेक्स्ट जो है वो हम इस तरह से ऐसे करके हम फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है।
वैसे ही हम एक वो रखेंगे अपना जो है। अच्छा, जो ना मेरा गला बहुत ख़राब हुआ है और ज़रा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये तीसरी जो है ना वो इस तरह से हम कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से तीसरा, और चौथा जो है ना बिल्कुल ही मैंने सिंपल सा रखा हुआ है। और इस तरह से एक और जो है ना ये स्टेप देखें इस तरह से, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये आपके सामने मैं मैदे के बना रही हूँ, कोई और चीज़ नहीं है। देखें कितने अच्छे बन रहे हैं। और इस तरह से एक शेप इसकी इस तरह से भी हो जाती है। और ये मैं फिर से दोबारा वही जो कचौरी की होती है ना, कचौरी टाइप की, उस तरह की मैं लेके आ रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी शेप्स हैं। जो आपको इजी लगती है आप वो इसकी बना लीजिएगा। और सारी जो है ना वो मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। और ये वाली शेप बहुत अच्छी है। सारे जो है ना वो इस तरह से ज़बरदस्त से रेडी कर लिए हैं मैंने माशाल्लाह से। तो अब इनको चलते हैं हम स्टीमर की तरफ। तो स्टीमर वो जो प्लेट है हमने रखी हुई थी ना, उस पर हमने ऑयल अच्छी तरह से लगा देना है। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो यह साथ इसके जुड़ जाएगा और जो हम निकालेंगे ना तो वो फट जाएगा। और इस तरह से हम ऑयल ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और ये सारे जो मोमोज़ है ना वो इसके ऊपर रख देंगे। और ये शेप मुझसे ख़राब हो गई है इसकी। तो ये देखिए मोमोज़ मैंने इसमें रखे हैं। और चटनी इसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे मैंने 4 अदर टमाटर ले लिए हैं और इसमें आधा कप जो है वो पानी का ऐड करूँगी मैं। पानी हमने थोड़ा सा ऐड करना है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने इसी पानी को यूज़ करना है, ये पानी हमने ज़ाया नहीं करना। तो इसको 5 मिनट हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से इसका जो छिलका है ना इस तरह से बूढ़ा हो जाएगा। तो हम इसको पकड़ लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से सारा जो छिलका है ना वो अलग सा हो रहा है और उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ऐड किया है और इसको हम जो है ना थोड़ा सा फ्राई करेंगे लहसुन को। और इसके बाद जो हमने ग्राइंड किया हुआ था ना टमाटर का पेस्ट वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से टमाटर का पेस्ट जो है ना वो हम पीसेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है ना सच्ची मुच्ची। और ये ना मोमोज़ की जान है, ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। बस हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे इसी तरह से। और इसके बाद जो जग में ना काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करके ना वो भी ऐड कर दिया इसमें। और ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप के ऐड किए हैं और इसको हम अच्छी तरह से अब पका लेते हैं। अच्छा, ये चटनी मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी मज़े की लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसकी थिकनेस आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इसका फ्लेवर पसंद है, ज़रा सी लिक्विड ही पसंद है कि गाढ़ा पसंद है। अच्छा, 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद देखें कितने ज़बरदस्त मोनो जो है ना वो हमारे मोमोज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने हैं। और ये देखें ये तो है हमारा मासूम सा। तो ये देखें सारे जो है ना वो खुद ही अलहदा हो रहे हैं, कोई भी साथ इसके चिपका नहीं है। तो चले मैं इसको अब लेके जाती हूँ। सारे मोमोज जो है ना ये 2 दफ़ा मैंने किए थे। सारे मोमोज जो है ना वो इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे और अब हम इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं सच्ची में। मैं इसको खा के इतना बहुत ही मज़ा आया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।